श्री नगर की करते हैं, जम्मू की करते हैं और उन चौराहों की करते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भीख मांगने वाला निज़ाम जो है ये इतना बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है कि सीधे से लग रहा है कि जनाब ये एक सिस्टम है, ये एक माफिया है जो शहर और गांव देहात के अंदर चल रहा है। लेकिन अब हरकत में आई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान अपनी कार्रवाई को तेज किया है। और ये जो शहर के अंदर भीख मांगने का एक मेंस है, जो परेशानी है, जो एक निज़ाम चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से एक बड़ा जामिया मंसूबा हाथ में लिया गया। जहाँ जहाँ पर बच्चे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें उठाया जाता है और फिर उस अतफाल सेंटर भेजा जाता है जो शालीमार के अंदर है, और बाद में जब उनके वालिदैन आते हैं उनके सुपुर्द किया जाता है। एक प्रॉपर निज़ाम है और जो वहाँ रुकना चाहते हैं वहाँ पर रुक सकते हैं। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे 2 दिन के दौरान 25 से ज़्यादा यानी 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को उठाया गया। रेस्क्यू, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, हम रेस्क्यू कर रहे हैं जी। और अगर हम सीधी ज़बान में बताएं तो इनको उस एरिया से उठाया जा रहा है, उस चौराहे से उठाया जा रहा है, उस सिग्नल से उठाया जा रहा है, गाड़ी में लगाकर उस अतफाल मरकज़ भेजा जाता है, उन बच्चों के मरकज़ में भेजा जाता है जहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है। बाद में एक तवील नहीं बल्कि एक शॉर्टकट मेथड है, अगर कोई उनका वारिस आता है, वालिद आता है, वालदा आती है, उसको काउंसलिंग करके एक फॉर्म पे साइन करवा के बच्चे को वापस भी दिया जाता है। अगर बच्चा वहीं पर रुकना चाहे तो एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत उन बच्चों को वहाँ पर रखा भी जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जिम्मेदारी है या इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो और भी इदारे हैं, उन्हें भी मुतहरिक होकर सामने आना होगा, तब जाकर यह मामला जो है वो हल कहीं ना कहीं हो सकता है। फिलहाल CWC की कार्रवाई हुई है, यानी चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी की कार्रवाई हुई है। 25 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू करने का दावा पेश किया गया है और CWC यानी चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी की जो सरबराह है डॉक्टर खैरुन्निसा, उनका मानना है कि यहाँ पर यह चीज़ रुकेगी नहीं बल्कि ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी। अब आगे भी देखेंगे। शहर के अंदर यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से ये माफिया जम्मू कश्मीर खासकर वादी के अंदर चल रहा है, ये एक बड़ा नेटवर्क है। बच्चों को बाहर से लाकर यहाँ से भीख मांगते हैं और उनसे कमीशन लिया जाता है और उनको कमीशन के बेसिस पर मुख्तलिफ चौराहों पर रखा जाता है। भीख मांगकर शाम के टाइम जब उनका घर जाने का टाइम होता है तो उनसे कमीशन पर यह काम किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, माजी में हमने फिल्में देखी थी उसमें इस तरीके की चीज़ें देखी, लेकिन जब आप आज के दिन में देखते हैं तो कोई ना कोई तो है जो इनको लिफ्ट करता है शाम को, जो इनको सुबह ड्रॉप करता है। वो लिफ्ट और ड्रॉप करने वाली जो फैसिलिटी है उसके पीछे का मंशा क्या है, वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके आगे के मकासद क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर होना चाहिए था कि किस तरीके से ये निज़ाम जो है वो चल रहा है। लेकिन कल जब आप देखेंगे खैरुन्निसा साहिबा को जब आप सुनेंगे तो पता लगता है उन्होंने साफ कर दिया कि हमारा काम बस इतना सा है, आइडेंटिफाई करना, उठा लेना, लेकिन इसमें लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस का भी काम है और लेबर डिपार्टमेंट का भी काम है, क्योंकि अक्सर बच्चे वो हैं जो यहाँ बाहर से मजदूरी के लिए आते हैं और फिर उनके बच्चे वालिदैन मजदूरी तो करते हैं, तो बच्चों को क्या करें, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं और शाम को उठा भी लेते हैं। तो ये भी एक छोटा सा नेक्सस है कि आप जाकर भीख मांगिए, लेकिन अब भीख मांगना शहर के अंदर आसान नहीं होगा। खैरुन्निसा साहिबा का मानना कि क्रैकडाउन कंटिन्यू रहेगा और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों से न बेगारी ली जाए, बच्चों से न काम कराया जाए और बच्चों से ना इस तरीके से भीख मंगवाई जाए। इस सिलसिले में उनका इदारा जो है वो मुतहरिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। तस्वीर आपके सामने, हालात आपके सामने, लेकिन अपडेट आप ज़रूर हमें करेंगे कि आपके इलाकों के अंदर सूरत हाल किस तरीके के, स्पेशली शहर के अंदर बात करेंगे, जम्मू शहर की बात करेंगे, श्रीनगर शहर की बात करेंगे। जब आपकी हमारी गुफ्तगू हो तो इस पर ज़रा बात कीजिएगा और हमारी राब्ता साइटों पर ज़रूर लिखिएगा।